वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चुनाव जीतते ही ट्रंप ने भी माना इस्लाम ही है सुपर पावर, दे दिया मुसलमानों पर बड़ा बयान। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा भी क्या कह दिया इसने ट्रंप ने, चलिए वीडियो को दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम वैसे होगा तो कि हाल ये ही में हमेशा अमेरिका में अगेंस्ट ही रहा चुनाव है मुकम्मल मुसलमानों हुए के। हैं और डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस को हराकर अमेरिका की गद्दी पर बैठा है। यानी कि ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका का नया प्रेसिडेंट बन गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्लाम और इस्लाम की ताकत के बारे में, और आपको बताने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतते ही मुसलमानों को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। मुसलमानों को और इस्लाम को अपना दुश्मन समझने वाला देश अमेरिका आज किस तरह से इस्लाम को सुपर पावर कहने लगा है, कैसे आज इस्लाम की ताकत को पहचानने लगा है, जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी इस्लाम को सुपर पावर मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह इस वीडियो लाइक कर देना, कमेंट्स भी कर इसे देना, शेयर भी कर दें अल्लाह ताकि और अकबर भी लिख लोगों कर के शेयर पास भी में कर ये दें। वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पहले अमेरिका इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। अमेरिका एक ऐसा देश तो अभी था भी है, जो फिलहाल में कभी भी भी है। इस्लाम को देखना पसंद नहीं करता था। इस्लाम को मिटाने की, इस्लाम को दबाने की इसने हर तरह की कोशिशें की थीं, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें बेकार गईं। इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया। जब अमेरिका में हर तरह से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा तो लोगों में इस्लाम को माशाल्लाह जानने भाई की साहब। ख्वाहिश पैदा होने लगी, यानी कि लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। इसके बाद अमेरिका के लोगों ने इस्लाम के बारे में जानना और इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर जैसे जैसे लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते गए, वैसे वैसे उनके सामने इस्लाम की सच्चाई आती गई और उनको ये मालूम हो गया कि इस दुनिया में इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है। सिर्फ इस्लाम ही है जो हक की दावत देता है। यही वजह थी कि फिर अमेरिका में इस्लाम वाहिद बड़ी सिर्फ एक तेजी के इस्लाम। साथ फैलने लगा। आज अमेरिका में सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैलने वाला अगर कोई धर्म और मजहब है तो वो है सिर्फ इस्लाम। आज अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी ये मानने लगा है। आज अमेरिका को भी ये लगने लगा है कि इस्लाम जैसा सुपर पावर कोई और नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं हाल ही में होने वाले अमेरिका चुनाव और मुसलमानों के बारे में। इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को पक्का यकीन हो गया था कि इस चुनाव में उसकी हार पक्की है। वो इस चुनाव में हार रहा है। अब अगर उसको कोई जीता सकता है तो वो है सिर्फ अमेरिका के मुसलमान। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से सिर्फ एक दिन पहले सोशल मीडिया पर मुसलमानों की खुलकर तारीफ की और अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि इस्लाम एक शांति प्रिय धर्म है। मुसलमान अमन और चैन पसंद करते हैं, इसलिए हम मुसलमानों को साथ लेकर काम करेंगे। और साथ ही मुसलमानों से अपील भी की, अगर वो मुझे वोट करेंगे तो इससे शांति की बहाली होगी। इस बात से अमेरिका के मुसलमान इतनी ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने ट्रंप का खुलकर साथ दिया। यानी कि अमेरिका के सारे मुसलमानों ने ट्रंप को वोट दिया, गाजा पैलेस्टाइन, जिसकी वजह से ट्रंप ने कमला हैरिस को हरा दिया और ये चुनाव जीत गया और एक बार फिर से अमेरिका का नया प्रेसिडेंट बन गया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ये चुनाव जीता तो उन्होंने अपने पहले भाषण में मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर मुसलमान उसे वोट न करती, अगर मुसलमान उसका साथ ना देती तो वो कभी भी चुनाव नहीं जीत सकता था। और यही नहीं, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लाम की भी खूब तारीफ की। और दोस्तों, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन सरकार ने हाल ही में ये फैसला लिया है कि ब्रिटेन में जुम्मे का खुतबा और अजान की आवाज हर जुम्मे के दिन रेडियो पर प्रसारित की जाएगी ताकि पूरा देश उनको सुन सके। हम आपको बता दें कि ऐसा ब्रिटेन में पहली बार हुआ है। इसी तरह से जर्मनी में भी पहली बार लाउडस्पीकर पर अजान दी गई है, जिसको सुनने के लिए लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। कहने का मतलब यह है कि पूरे यूरोप में लोग इस्लाम से काफी मुतासिर हो रही है और इस्लाम में दाखिल भी हो रही है। यानी कि पूरे यूरोप में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ में फैल रहा है और खास करके अमेरिका में, हाल ही अमेरिका में इस्लाम कबूल करने वालों में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका के एक चर्च में अजान भी दी गई थी, जिसे आपने भी सोशल मीडिया के जरिए से चर्च में जरूर सुना अजान या दी गई थी, देखा अच्छा होगा। ही।
और यही नहीं, अब तो लंदन, अमेरिका और न्यूजीलैंड की असेंबली में भी कुरान पाक की तिलावत होने लगी है। और जहां पर अज़ान को बैन किया गया अच्छा। था, यानी कि जहां पर अज़ान पर पाबंदी लगाई गई थी, वहां पर अब अजान देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यहां तक कि वहां के कई वैज्ञानिक भी इस्लाम की तालीम को सच साबित कर चुके हैं। दोस्तों, इसी तरह से रशिया में 1913 ईस्वी में 15,000 मस्जिदें थीं, मगर उस दौर में वहां की हुकूमत ने इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले लोगों को लगातार खत्म करने की कोशिश की थी। इसी वजह से सोवियत यूनियन के दौर में सिर्फ 94 मस्जिद ही बाकी रह गई थी, यानी कि बाकी मस्जिदों को 94 सिर्फ, या हाँ? तो शहीद कर दिया शहीद गया कर दिया। था, या फिर डांस बार में तब्दील कर दिया गया था, या फिर उन मस्जिदों पर रशिया के ताला अंदर लगा वो। दिया गया था। अब आप सोचेंगे कि इतने जुल्म के बाद तो रशिया में इस्लाम पूरी तरह से खत्म हो गया होगा, मगर हम आपको बता दें, इतना जुल्म सहने के बाद शायद ही दुनिया में कोई दूसरी कौम होगी जो दोबारा खड़ी हो सके। लेकिन कहा जाता है कि इस्लाम वो पौधा है जिसको जितना काटोगे ये उतना ही ज्यादा फलता फूलता जाएगा, ये उतना ही ज्यादा हरा भरा होता माशाल्लाह, जाएगा। सुभानअल्लाह। इसी बात का गवाह बनी है आज करेक्ट, रशिया की एकदम। बड़ी बड़ी और खूबसूरत मस्जिदें। आज रशिया ने भी ये मान लिया है कि तरक्की इस्लाम को खत्म करके नहीं, बल्कि इस्लाम को गले लगाकर की जा सकती है। अल्लाह के करम से आज रशिया में तकरीबन 8,000 मस्जिद है और मौजूदा वक्त में 8,000 मुसलमानों की मस्जिदें। आबादी 2 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गई है। दोस्तों, याद रखें, रशिया में अल्लाह 2 ताला करोड़ ने 80 लाख। इस्लाम में वह लचक रखी है कि इसे जितना दबाया जाएगा ये उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। और आज अमेरिका जिन हालातों से गुजर रहा है उसको देखते हुए यहां तक कहा जा सकता है कि अब अमेरिका पहले जैसा सुपर पावर नहीं रहेगा। और साथ ही अमेरिका में इस्लाम का बढ़ता क्रेज भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका पर सिर्फ इस्लाम का ही राज होगा, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर इस्लाम छा जाएगा। याद रखें कि इस्लाम था, इस्लाम है और इंशाअल्लाह इस्लाम हमेशा इस्लाम रहेगा। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की आमीन, बात है, सलाम। अमेरिका के एक हॉस्पिटल में एक औरत को बच्चा पैदा हुआ, मगर पैदा होते ही उस बच्चे की मौत हो गई, यानी कि वो मर गया। ये देखकर डॉक्टरों ने उस औरत को, यानी कि उस बच्चे की मां को ये बताया कि वो उन्हें माफ कर दे, वो उसके बच्चे को बचा नहीं पाई है, उसके होने वाला बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। तो ये सुनकर वो मां तड़प उठी, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गई। फिर वो चीख मार मार कर रोने लगी और कहने लगी कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, मेरा बच्चा मरा नहीं है बल्कि मेरा बच्चा जिंदा है। इधर वो सब डॉक्टर कहते रहे कि तुम्हारा ये बच्चा मर चुका है, लेकिन वो मां इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई कि उसका बच्चा मर चुका है। आखिरकार फिर उस बच्चे की मां ने लोगों से पूछा कि यहाँ पास में कोई मस्जिद है, तो लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ करीब में ही एक मस्जिद है। तो फिर उस बच्चे की मां ने कहा कि जरा उस मस्जिद के मुअज्जिन को बुला दो ताकि वो मेरे बच्चे के कान में अजान पढ़ दें। एक मां की ममता और मोहब्बत को देखकर फिर लोग उस मस्जिद के मुअज्जिन के पास गए और उसे वहां पर बुला लाए। मुअज्जिन ने भी जब उस बच्चे को देखा तो वो भी कहने लगा कि बहन, तुम्हारा ये बच्चा तो मर चुका है, अब इसके कान में अजान पढ़ने से क्या फायदा होगा। तो ये सुनकर वो मां तड़प कर कहने लगी कि नहीं, मेरा बच्चा जिंदा है, आप मेरे बच्चे के कान में अजान पढ़िए। खैर, उस मुअज्जिन ने भी एक मां का दिल रखने के लिए उस मरे हुए बच्चे के कान में अजान पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मुअज्जिन ने अजान में कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, वैसे ही उस बच्चों के जिस्म में हरकत होना शुरू हो गई। और उसके बाद जैसे ही मुअज्जिन ने पूरी अजान पढ़ी तो वैसे ही वो मरा हुआ बच्चा अचानक जिंदा होकर रोने लगा। ये देखकर वो मां तड़प कर कहने लगी कि तुम लोग तो कह रहे थे कि मेरा बच्चा मर चुका है, लेकिन मैंने कहा था ना कि मेरा बच्चा जिंदा है, और आपने देख लिया ना मेरा बच्चा जिंदा है। जब डॉक्टरों ने अल्लाह के इस करिश्मे को देखा तो वो भी हैरान रह गए और वो मजबूर होकर कहने लगे कि जब एक अजान में इतनी ज्यादा ताकत है, जब अजान की आवाज सुनकर एक मरा हुआ बच्चा जिंदा हो सकता है, तो फिर जिसने अजान को बनाया है, जिसने इस तमाम जहान को पैदा किया है,
उस खुदा के पास में कितनी ज्यादा ताकत होगी। उसके बाद अल्लाह के इस करिश्मा को देखकर वहां पर मौजूद तमाम डॉक्टर उस मस्जिद में गए और कलमा पढ़कर वो सब के सब मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, देखा आपने अजान का पावर और एक माँ की दुआ का असर। एक मरा हुआ बच्चा भी अल्लाह की कुदरत से जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब ये सच है गाइस, यानी मेरे को तो पता नहीं, शायद हो जैसा भाई बता रही हैं। मतलब पहले वो बंदा बच्चा ख़त्म था, मतलब डॉक्टरों ने बोल दिया अजान के बाद जिंदा हो गया। शायद ये ऐसा हो भी सकता है, कंफर्म तो नहीं है। और जैसे ट्रम्प जीत गया तो मुसलमानों की तारीफ कर रहा है, ये वैसे हमेशा मुसलमानों को अपोजिट ही रहता है। मतलब ये उनको भरा बुरा बोलता है। मतलब समझ लो जैसे ये बीजेपी एक तरीके की अमेरिका में, जैसे यहाँ पे अपने यहाँ पे है ना कांग्रेस बीजेपी, तो वैसे समझ लो ट्रम्प की पार्टी बीजेपी है और जो दूसरी कमला हैरिस जो हारे वो लोग वो कांग्रेस। ये है मतलब दोनों का। अब बोल तो रहा है कि वो मुसलमानों को साथ देगा, ये वो उसको वोट क्यों दिया मुसलमानों ने? सिर्फ कि वो ये जो लड़ाई हो रही है ना वहाँ पे पैलेस्टाइन गाजा ये सब हमास इसराइल के बीच, ये सब खत्म करवा दे, इस वजह से उसको मुसलमानों ने वोट दिया इस बार। देखो अल्लाह जाने और अल्लाह करे जल्द से जल्द खत्म हो जाए वो लड़ाई जो भी है, सब कुछ जेनोसाइड हो रहा है उधर, तो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।